आज हम बात कर रहे हैं अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 हादसे की। हाँ ये 12 जून 2025 की घटना है। हाँ, वो फ्लाइट जो टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद क्रैश हो गई थी। बिल्कुल। और आज हम कोशिश करेंगे कि जो भी शुरुआती जानकारी हमारे पास है, जैसे कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, काली उड़ान, अहमदाबाद त्रासदी के कुछ हिस्से शायद, उनके आधार पर इस दुखद घटना को थोड़ा समझें। जी, और ये साफ कर देना जरूरी है कि हम अभी सिर्फ जो जानकारी सामने आई है, मतलब शुरुआती रिपोर्ट्स और कुछ प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों पर ही बात कर रहे हैं। हाँ, कोई फाइनल निष्कर्ष नहीं। बिल्कुल नहीं, अभी बस उपलब्ध तथ्यों को देख रहे हैं। अच्छा, तो ये फ्लाइट थी AI-171, हाँ अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, गेटविक एयरपोर्ट। हाँ और हादसा हुआ मेगानी नगर इलाके में। प्लेन सीधा BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पे गिरा। जी, और ये हादसा बहुत बहुत बड़ा था आंकड़ों को देखें तो। हाँ, आंकड़े क्या कहते हैं? विमान में 242 लोग थे और उनमें से सिर्फ एक ही बच पाए, मतलब 241 लोगों की मौत। ओह, 241। और वो भी सिर्फ विमान में। जमीन पर हॉस्टल और आसपास कम से कम 38 लोगों की मौत हुई और 60 से ज्यादा लोग घायल हुए। बाप रे, ये तो बहुत ही भयानक पैमाना है त्रासदी का। बहुत ज्यादा। और वो जो एक यात्री बचे, उनका नाम बताया जा रहा है विश्वास कुमार रमेश। हाँ, विश्वास कुमार रमेश। और ये भी बात सामने आई है कि वो एग्जिट रो 11A में बैठे थे। अक्सर सुनते हैं कि एग्जिट रो वाली सीट क्रैश में थोड़ी सेफ हो सकती है। क्या इस बारे में कुछ और जानकारी है? देखिए, सूत्र यही इशारा करते हैं कि एग्जिट रोज अक्सर विमान के मजबूत हिस्सों के पास होती हैं। अच्छा। और दरवाजा पास होने से निकलने का रास्ता भी जल्दी मिल सकता है। पर हर हादसा अलग होता है। सही बात है। लेकिन हाँ, उनकी सीट की लोकेशन ने शायद उन्हें बचने का एक मौका दिया हो। ये जांच में देखा जाएगा जरूर। और ऐसी त्रासदियों में जैसा अक्सर होता है, कुछ लोग हीरो बनकर भी उभरते हैं। हाँ बिल्कुल। यहाँ रजू पटेल का नाम आ रहा है, जो वहीं पास में रहते थे। जी, रजू पटेल। उन्होंने अपनी जान पर खेलकर मलबे से कई लोगों को निकाला। उनका एक बयान भी है शायद। हाँ, उन्होंने कहा था, मैंने देखा मलबा जल रहा है, चीखें सुनाई दे रही थी। मैं फौरन अंदर कूदा और 2 लोगों को खींचा, फिर एक और को निकाला। पूरी गली में आग फैली थी। कमाल है। लोग उन्हें अब स्थानीय हीरो कह रहे हैं। और सही कह रहे हैं। रजू पटेल जैसे लोगों का हौसला दिखाता है कि ऐसे मुश्किल वक्त में भी इंसानियत कैसे जिंदा रहती है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक बचाव कार्य नहीं, ये उस वक्त हिम्मत की, समुदाय की ताकत की मिसाल है। सही कहा। लेकिन अब आते हैं उस सवाल पर जिसका जवाब सबको चाहिए कि ये हादसा आखिर हुआ कैसे? मतलब क्या वजह रही होगी? कोई टेक्निकल फॉल्ट, या पायलट की कोई गलती, या फिर मौसम? ये कुछ आम वजह होती हैं अक्सर। हाँ, ये मुख्य संभावनाएं होती हैं। और इन सवालों के जवाब के लिए सरकार ने एक हाई लेवल जांच कमेटी भी बना दिया। अच्छा, कमेटी बन गई है। जी, लेकिन फिलहाल असली वजह तो पता नहीं है। सही है। जांचकर्ता अब ब्लैक बॉक्स, मतलब फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, मलबे के टुकड़े, एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स, मौसम की रिपोर्ट, इन सब चीजों की बारीकी से जांच करेंगे। काफी लंबी प्रक्रिया होगी ये तो। हाँ, इसमें वक्त लगता है। रिपोर्ट आने तक जो भी कहा जाएगा वो सब अंदाजा ही होगा। तो अगर हम अब तक की बात को समेटें, तो हमारे सामने एक भयानक विमान हादसा है जिसमें सैकड़ों जानें गईं। हाँ एक शख्स का चमत्कारिक रूप से बचना जी, और आम लोगों का असाधारण साहस, जैसे रजू पटेल। बिल्कुल। लेकिन हादसे की वजह, वो अभी भी एक बड़ा सवाल है। ये घटना कहीं ना कहीं याद दिलाती है कि जिंदगी कितनी अनिश्चित है। सही कहा। और आखिर में ये हादसा हमें कई चीजों पर सोचने को मजबूर करता है। हवाई सुरक्षा के इंतजाम कितने मजबूत है या होने चाहिए। हाँ, ये सवाल तो उठता ही है। मुश्किल हालात में इंसान का स्वभाव, उसका लचीलापन कैसा होता है, और किसी भी हादसे के बाद सच को सामने लाने की प्रक्रिया कितनी लंबी और जटिल हो सकती है। ये दिखाता है कि कैसे बस एक घटना, एक पल कितनी जिंदगियों को, कितने समुदायों को हमेशा के लिए बदल देता है।